यही है वो लड़की, इसने मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलो बीबी, थाने चलो। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम पे कातिलाना हमले का इल्जाम है। चलो ले चलो इसको। चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो मुझे। शुक्र है कि ये एक ख्वाब था। उजाला, मोहब्बत भीख नहीं होती। आज से मैं अपने खुदा से दुआ में आपको ही मांगूंगा। अगर आपसे बात करूंगी ना तो शायद बात बहुत आगे तक चली जाएगी। ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? तब इस वाली बात को मैंने अपने हवासों पे सवार कर लिया है शायद। एक काम करती हूँ, तबरेज़ को कॉल करती हूँ। वो सो तो नहीं रहे होंगे, ट्राई कर लेती हूँ। हेलो। हेलो, अब कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मुझे क्या होना है, चोट तो आपको लगी थी ना। काफी गहरी चोट। बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। बस अफसोस ही हुआ। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अगर अफसोस के साथ साथ आपको मुझसे मोहब्बत भी हो जाती तो क्या ही कमाल होता। तबरेज़, आप गोली खाकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। करने को कोई और काम जो नहीं है। कसम से अभी भी आपको ही सोच रहा था। अच्छा छोड़े, मुझे बताएं कि आपका जख्म कैसा है? खुद आके देख लो। मुझे फिलहाल अब बातों से बिल्कुल ठीक लग रही है। कोई गोली वोली नहीं लगी है शायद आपको। तो आप नहीं आएंगी अपने मरीज को देखने? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आराम करें आप। अल्लाह हाफिज़। अगर अफसोस के साथ साथ आपको मुझसे मोहब्बत भी हो जाती तो क्या ही कमाल होता। आए आ गए आप? चल सुने, वो राशिदा भाभी आई थी। क्या करने? तैमूर की नौकरी लग गई है ना, मिठाई लाई थी। अच्छा, तो क्या सोचा फिर आपने? किस बारे में? अरे अपनी शमा के बारे में, और किसके बारे में? अब तो तैमूर की अच्छी नौकरी लग गई है, 40-50 हजार तनख्वाह है उसकी। तो शमा को घर न भेज दें? मंजूरा बेगम, कल तक तो आप तैमूर में 100 कीड़े निकाल रही थी। आज उसकी तरफ थोड़े पैसे आते देखे तो फिसल गई। अरे मैंने क्या करना है उसके पैसे का? मैं तो अपनी बेटी के सुख के लिए कहती थी। सुख का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता, अच्छी नीयत से होता है। और कम से कम वो हमारी बेटी की तो नहीं है। लेकिन हमारी नीयत तो है ना उसका घर बसाने की। तो फिर पूछ लेना था अपनी बेटी से, वो क्या चाहती है। वो तो बेवकूफ है, मगर हम तो उसका अच्छा बुरा समझ सकते हैं ना।
शुक्र है कि तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि हमारी बेटी कितनी बेवकूफ है, वरना अब तक जब भी मैंने कुछ कहा है तुमने हमेशा मुझे ही बुरा भला कहा है। आप भी ना। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि चलें फिर करें राशिदा भाभी से बात। क्या बात करेंगे, तो जैसे मान जाएंगी ना। इतना कुछ कर चुकी है तुम्हारी बेटी उनके साथ और उनके बेटे के साथ। अरे तो खानदान के बड़ों को शामिल कर लेते हैं। हाँ, ये भी करके देख लो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेगी। अच्छा रहने दें, आप तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। मैं खुद ही जाकर बात कर लूंगी, अगर आपको कोई मसला ना हो तो। भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। बेटा अब तुम आराम कर लो, मैं जरा बैंक के 1-2 काम करके आती हूँ। सही है। टेक केयर। सुनो मारिया, तुम मुझे यहाँ ले तो आई हो, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। किस बात की घबराहट यार? वहाँ सब होंगे, उसकी मदर भी तो होंगी ना। यार तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तबरेज से पहले ही कंफर्म कर चुकी हूँ, उसकी मदर यहाँ मौजूद नहीं है। फिर भी कोई भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम इतना डरती क्यों हो? बी ब्रेव, यहाँ पे तुम्हें कोई खा थोड़ी जाएगा। तबरेज की कॉल। हेलो, हाँ तबरेज, हम बस यहाँ पहुँच गए, बस तुम्हारे रूम की तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं ना? ओके, बस हम आ रहे हैं। क्या देख रहे हो तुम ऐसे? देख रही हूँ तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, और एक तुम हो, एक नंबर की बदज़ौक। तुम्हें यही बातें करनी है ना, तो चलो यहाँ से प्लीज। क्यों चलें? वो तुम्हारा बेचारा कब से वेट कर रहा है, चलो। कहाँ है डैड की डेड बॉडी? अरे जब कब्रिस्तान लगी, क्यों घर नहीं ला रहे? वो डेड बॉडी को काफी देर हो चुकी थी, घर लाने के काबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे उठे नहीं, अब ठीक तो है ना? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू सो मीन। पहले मेरी कैसे मिन्नतें कर करके मुझे यहाँ बुलाया है, और अब देखो आंखें सर पे चढ़ा ली। अरे आंखें माथे पे थोड़ी। हाँ मगर किसी के चेहरे पे जरूर रख ली है। उफ, जख्मी होकर भी तुम इतना बोल रहे हो। यार मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। बड़ा नहीं ख्याल है आपका, ये तो तुम्हें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? यार आ रही हूँ, जरा कैंटीन तक चली जाऊँ, पेट पूजा कर लूँ। अरे मारिया रुको ना। सुने, डर क्यों रही हैं आप मुझसे? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा। देखो मेरी बात का यकीन करो, मैंने उजाला को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो मेरे साथ किसी भी सूरत चलने के लिए राजी नहीं है। तो फिर ठीक है, किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हो जाओ। देखो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। ठीक है, लेकिन फिर जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। बोलो। मुझसे भी मिलने आओ। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं तुम्हारी गली में ही हूँ। क्या? मेरी गली में? देखो मैं नहीं आ सकती, अब्बा घर पर हैं। बस
बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा शमा। मैं सच कह रही हूँ, अब्बा मुझे नहीं निकलने देंगे अकेले कभी भी। तो फिर मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा, याद रखना। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। बस चंद घंटों की बात है, पैसे भी दूंगा और माफी भी। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देखो तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं नहीं हूँ ऐसी वैसी लड़की। लेकिन मैं तो ऐसा वैसा लड़का हूँ, और तुम कौन सी दूध की धुली हुई हो? अगर तुम दूध की धुली हुई होती तो तुम इस तरह की बोल्ड पिक्चर्स ना मुझे सेंड करती। कह तो रही हूँ, हो गई मुझसे गलती, अब क्या जान लोगे मेरी? अब सजा तो मिलेगी तुम्हें उस गलती की। जल्दी से आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं आ रही मैं, जो करना है ना अब तुम्हें कर लो। तुम सोच लो, बल्कि अच्छी तरह से सोच लो। सोच लिया, जहन्नुम में जाओ अब तुम मेरी तरफ से। जहन्नुम तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, याद रखना। देखो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बता रही हूँ मैं तुम्हें, जो करना है ना तुम्हें कर लो तुम अब। या अल्लाह, किस मुसीबत में पड़ गई मैं, कहीं घड़ी ना आ जाए वाकई। क्या होगा अब? कैसे हुआ ये सब? अच्छा हुआ ना, इसी बहाने तो मिलने के लिए तो आ गई। अच्छा, आपने कोई लीगल एक्शन लिया उस लड़की के खिलाफ? अभी तो मेरी सोच पे एक खास शख्सियत सवार है, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला। देखिए, अगर आपको इसी तरह की बातें करनी है ना तो मैं जा रही हूँ। अरे रुके रुके, आई एम सॉरी। आप ये बताएं कि घर में सब ठीक है ना? ठीक है। पता नहीं ये मारिया कहाँ रह गई। क्यों, आप मेरी कंपनी में बोर हो रही है? नहीं तो क्यों? इसका मतलब है आपको मेरी कंपनी पसंद है। वैसे आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना? वैसे मैं खामोशी की जबान में भी बहुत अच्छी बातें कर लेता हूँ। हेलो रीम, बहुत अफसोस हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भूल चुके हो कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ताल्लुक तो बहुत गहरा है, बीवी हो तुम मेरी। मत भूलो कि मैं तुमसे खुला ले चुकी हूँ। तुमने मुझसे किस तरह फ्रॉड करके खुला लिया है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसा फ्रॉड? सारी बातें क्या यहाँ खड़े खड़े करेंगे? बैठ के बात कर लेते हैं। क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि रीम मुझसे और मेरे बच्चे से माफी मांगे। लेकिन किस बात की माफी मांगू मैं? तुम जो हम दोनों को अकेला छोड़कर अमेरिका से यहाँ आ गई, उस बात की माफी। ये जगह ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। रात में आ जाना, बैठकर बात करेंगे। यकीन है सेंसिबल बात। कितनी अक्लमंद है मेरी मदर इन लॉ। चलिए ठीक है, फिर डिनर आपकी तरफ से। सी यू। क्या जरूरत थी आपको उसको घर पे बुलाने की? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। रीम, हम इतने सारे लोगों से अकेले नहीं लड़ सकते। आने तो दो उसे, आखिर कहता क्या है वो? वो मुझे वापस उसी जहन्नुम में ले जाना चाहता है जो कि मैं मर के भी नहीं जाऊंगी। देखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा बेटा। रीम,
वैसे बहुत अच्छा लगा आपका आना। ट्रस्ट मी, आपके आने से मेरी आधी तकलीफ खत्म हो गई है। पता नहीं ये मानिया कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक। अरे मारिया की कॉल आ गई। हेलो मारिया। तबरेज, मैंने अभी आंटी को उसी रूम में आते हुए देखा है। क्या? तुम जितनी जल्द हो सके उजाला को उस कमरे से बाहर निकालो। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ। उजाला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जाने का कह रहा हूँ, लेकिन मॉम आ गई है और मैं नहीं चाहता कि। समझ गई। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। अल्लाह हाफिज।